पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादरकाम पाकिस्तान की सियासत में अगले 48 घंटे फैसला कुन हो चुके हैं और आपको नजर आ जाएगा कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कहां पर खड़ी हुई है, इलेक्शंस होंगे या क्या मामला है और चीफ जस्टिस क्या फैसला करने जा रहे हैं। और आज आपके लिए इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं जिसने इस वक्त शहर इक़्तिदार में, रावलपिंडी में और रेड जोन में हलचल मचा के रखती है। हालात कशीदा दिखाई दे रहे हैं और जो ब्रेकिंग न्यूज है वो जनाब ये है कि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम रात गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। लैलतुल कदर की ये रात एक जानिब तो मुकद्दस रात, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान में शब खून मारने की तैयारियां और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल से 3 घंटे की तवील मुलाकात। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग बहुत अहम है कि अगले 48 घंटे फैसला कुन है। तो वहीं पर ही सिर्फ DGISI नहीं गए बल्कि उनके साथ 2 मजीद ताकतवर शख्सियात मौजूद थी। वो 2 ताकतवर शख्सियात कौन थी, उन्होंने क्या बताया, क्या मामला है, उस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। और क्या कुछ चीफ जस्टिस को बताया गया, कौन सी रिपोर्ट्स दी गई, अंदरूनी कहानी आपको बताऊंगा। स्क्रीन के ऊपर बहुत सारी चीजें जो है आपके सामने चलाई जाएंगी कि मुल्क में मार्शल लॉ या फिर इमरजेंसी या इलेक्शन, फैसले की घड़ी जो है वो आन पहुंची है। दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे जो कि इसी से रिलेटेड है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है वो क्या करने जा रहे हैं, उनका जवाबी बार अगले 48 घंटे क्या कुछ हो सकता है। खुफिया रिपोर्ट्स देखने के बाद उमर अता बंदयाल साहब कहां पर खड़े हुए हैं, क्योंकि ये आइन और कानून की बात आ चुकी है। इस हवाले से भी तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और फिर शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में सब ताकतवरों को तलब कर लिया है। ये हंगामी इजलास है, इस इजलास की नौयत क्या है, कौन कौन शामिल होगा, ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने वो हक़ाइक़ और वो सबूत रखी जाएंगी। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम, इन सब पर बात करने से पहले मैं अवामी बात जरूरी और लाजमी तौर पर हर वीलॉग में करता हूं, क्योंकि ईद आने को है और ईद की खुशियां हैं पूरे पाकिस्तान में। तकरीबन 4 दिन रह चुके हैं और आज 27वीं रात थी और अब सहरी के वक्त आप ये वीडियो जो है देख रहे होंगे। तो जो सबसे हैरान कुन और सबसे परेशान कुन बात यह थी कि ईद उल फितर की आमद है और महंगाई के बाद आम लोगों के लिए कुव्वत खरीद जो है वो जवाब दे चुकी है। बाजारों में खरीदारों का रश इंतहाई कम, खरीदार ना होने की वजह से दुकानदार इंतहाई परेशानी का शिकार हैं। और ईद उल फितर करीब आते ही जो है वो मुख्तलिफ शहरों की मार्केटों और बाजारों में लोग जो है बाजारों का रुख करने लगे। तो हम लोगों के लिए ईद उल फितर के लिए सामान खरीदना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। ईद पर पहनने वाले मलबूसात भी महंगे हो चुके हैं। रेडीमेड कपड़ों की कीमत में 35 से 40% इजाफा कर दिया गया है। तो ये जनाब आपके सामने है। अगर आप ही बाजार चाहें, आप देखें कि वहां पर सूरत हाल क्या है, तो आप हक्का बक्का रह जाएंगे कि एक वक्त था कि लोग बाजारों में जाते थे और लोग ईद की खुशियां मनाते थे, शॉपिंग्स करना, लड़कियां लड़के सारे जो हैं इस तरह के मामला थे। लेकिन जनाब 180 अरब रुपए तरक्याती फंड्स के नाम पर वफाकी काबीना जारी किए। 10 करोड़ रुपए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की घर की तज़ीनो इराश के लिए जो है वो जारी किए गए। लेकिन 21 अरब के फंड्स ये लोग जारी नहीं कर सकते। आए रोज पाकिस्तान में पेट्रोल बम गिराया जा रहा है, गरीब को गुर्बत की चक्की में पीसा जा रहा है, लेकिन अपनी अयाशियां जो है वो कम नहीं हो रही। तो उसको आप अंदाजा लगा लें कि ये जो इंपोर्टेड हुकूमत हम पर मुसलत हुई है, जिस शख्स ने की जनरल बादशाह ने, एक तो वो इस तबाही का जिम्मेदार है। और अगर इस बादशाह को हमने उल्टा ना लटकाया, अगर इस बादशाह का एहतसाब ना हुआ, तो जब आप याद रखिएगा कि पाकिस्तान में कई ऐसे बादशाह पैदा होंगे जो पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर देंगे। तो अब वो बादशाह की शक्ल में शहबाज शरीफ बैठा हुआ है और उस इंपोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म ने पूरे पाकिस्तान की जई तई फेर के रखती है। और ये अफसोस की बात है कि जो आटा दिया जा रहा है कि उसके अंदर भी जनाब ये मट्टी मिलाकर जो है वो आवाम को दे रहे हैं। तो आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल भी मैंने आपको बताई कि वहाँ पर regime चेंज ऑपरेशन की तैयारियाँ हैं और वहाँ पर जो अपोजिशन है फॉरवर्ड ब्लॉक उसमें नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 4 से 5 बंदे टूटने की जो है वो इतला सामने आती हैं। और फिर एक उसमें जो जावेद भट्ट हैं वो जब लौटे होते हैं तो अवाम ने उसकी इतनी दुर्गत बनाई, उसको मार मार उतमवा कर दिया। उसकी तस्वीर मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में चलाई भी थी। तो ये नजर आ रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनने के बायस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई बड़ा अपसेट दे सकती है। लेकिन जनाब खैर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कि जनाब आप जो है वो 21 अरब के फंड जारी कर दें बराह रास्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, क्योंकि इलेक्शन तो होकर रहेंगे। तो आज हुकूमत ने तीसरी बार मुसलसल तौहीन अदालत करते हुए
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ये फंड्स जारी करने से रोक दिया है कि आप ये फंड्स जारी नहीं कर सकते, और इस मामले को भी हुकूमत जो है वो कौमी असेंबली में लेकर चली गई है। तो इस कौमी असेंबली को जब इस्तेमाल किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को हाईजैक करने के लिए, जजेस को हाईजैक करने के लिए, ये मामला जो है वो बड़ा खतरनाक और बड़ा संगीन नौयत का है। तो जनाब यहाँ पर मैं जो आपको खबरें देना चाहता हूँ, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लतीफ खोसा साहब जो कि इस वक्त आइन कानून के साथ खड़े हुए हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनको इसी की सजा दी है और उनको सदर के ओहदे से हटा दिया है। तो उन्होंने जनाब बार कौंसिल को सियासी करार देते हुए सवाल किया कि एक साथ इलेक्शन करवाएं या इनमें कहां लिखा हुआ है, और वो निजी चैनल के ऊपर बैठे हुए थे, उसमें उन्होंने बात की कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना हर इदारे पर आइन के मुताबिक वाजिब और लाजिम है। और उन्होंने मजीद कहा कि तमाम वकला ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के पीछे खड़े हुए हैं, और तमाम सीनियर वकला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होना लाजिम है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइनी तकाजे को पूरा करने के लिए आया है, अगर आइन नहीं तो इस मुल्क में अनारकी है, जो भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ वर्जी करेगा उस पर आर्टिकल 204 लगेगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीएसी के रुकन, ये जो जनाब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन है लतीफ खोसा साहब, उन्होंने कहा कि बार कौंसिल सियासी हो चुकी हैं, इसमें कोई शक नहीं कि बार कौंसिल कह रही है कि एक साथ इलेक्शन करवाएं, यह आइन में कहां लिखा हुआ है। तो दूसरी जानिब जनाब फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को इनको नाअहल कर देना चाहिए, वज़ीर-ए-आज़म नाअहल हो गए तो काबीना खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। और उन्होंने कहा कि आइन के मुताबिक पार्लियामेंट इलेक्शन फंड्स को नहीं रोक सकती, ये किस्ताई हुकूमत है। उन्होंने इस्तफ्तार किया कि दुनिया में कोई पार्लियामेंट ये कह सकती है कि इलेक्शंस नहीं हो सकते। तो जनाब इस सारी सूरत हाल में खान साहब जो हैं वो आज उन्होंने एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम भी लगाया है। खान साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि बाजवा ने हमारी हुकूमत की अमेरिका और सऊदी अरब से ताल्लुकात खराब होने की मुहिम चलवाई। कौन कहता है कि अमेरिका और सऊदी अरब से हमारे ताल्लुकात खराब थे? जनरल टाइड कमर जवेद बादशाह ने हमारे खिलाफ मुहिम चलवाई थी क्योंकि वो एक्सटेंशन चाहते थे। और उन्होंने कहा कि मुझे इतला मिली है कि ईद पर जमान पार्क में दोबारा ऑपरेशन होगा और मुझे खौफ है कि वहां पर खून खराबा हो जाए। इमरान खान से अदालत में ये इस्तदा की कि वहां पर पुलिस ऑपरेशन रोका जाए। और उन्होंने कहा कि इलेक्शन हारने से डरे हुए हैं, ये सिर्फ जेल में नहीं डालना चाहते बल्कि ये मुझे खत्म करना चाह रहे हैं। पहले भी हमला हुआ और अल्लाह ने बचा लिया। तो उन्होंने कहा कि अब आइन के मुताबिक मुज़ाकरात की जरूरत नहीं है, 90 दिन से बाहर इलेक्शन जो है वो नहीं हो सकते। तो खान साहब की मैंने सारी डिटेल्स भी आपके सामने रखती हैं। तो जनाब अब बढ़ते हैं अपनी ब्रेकिंग न्यूज़ की जानिब। जो सबसे बड़ी खबर है इस वक्त और ये शहर इक़्तिदार में गूंज रही है, ये माशरा क्या है कि DCISI जो है वो दो ताकतवर शख्सियत के साथ जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमरता बंदियाल को मिलने चले गए। अब ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस खबर की अंदरूनी कहानी जो है हम इसको आपके सामने रखने जा रहा हूं कि चीफ जस्टिस को कहा गया है, क्या कौन सी रिपोर्ट दी गई है और इसके बाद क्या कुछ हो सकता है। देखिए सिराजुल हक साहब जो हैं उन्होंने एक तो तमाम असम्बलियां तोड़ने का हुक्म जो है वो जारी कर दिया। मैं उससे पहले शहबाज शरीफ की तरफ जाने बढ़ूंगा कि उन्होंने एक हंगामी इजलास जो है उसको तलब किया और उन्होंने कहा कि तमाम असम्बलियां तोड़ दी जाएं। सिराजुल हक साहब ने कहा मुज़ाकरात होने जा रहे हैं और इस वक्त मुज़ाकरात जो है उसमें इमरान खान साहब भी आ सकते हैं इसके बाद, और शहबाज शरीफ साहब भी उस मुज़ाकरात में बैठेंगे। तो शहबाज शरीफ बुरी तरह से फंस गए हैं क्योंकि पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं हो रही। पीपल्स पार्टी इलेक्शन चाहती है, पीपल्स पार्टी इस गैर आईनी काम के साथ स्टैंड नहीं कर रही। आसिफ जरदारी साहब कह चुके हैं मुज़ाकरात होने चाहिए। तो जब इस सारी सूरत हाल में अगर इलेक्शन नहीं होते, जिस तरह से आज भी तीसरी बार मुसलसल तौहीन अदालत की गई है हुकूमत की तरफ से, तो शहबाज शरीफ नाअहल होते हुए नजर आ रहे हैं। इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ और शहबाज शरीफ, इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नाअहली केस में उड़ा सकती है तौहीन अदालत के केस के हवाले से। तो जो खबर है कि शहबाज शरीफ ने एक बार फिर हंगामी तौर पर तमाम जमातों का हंगामी इजलास तलब कर लिया है। तो ये PDM की इत्तेहादी जमातों का इजलास होगा, इसमें फैसला होगा कि हुकूमत ने क्या लाइन लेनी है, या असम्बलियां तोड़ी जाएंगी या फिर जनाब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हर तरह से महादराई करने का फैसला होगा। अब DCISI की खबर की तरफ चलते हैं कि एक तरफ तो कहा जा रहा था कि हमारा पाकिस्तान, एक तरफ कहा जाता है कि हम आइन की बालादस्ती चाहते हैं और पाकिस्तान की अवाम सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, लेकिन जनाब दूसरी जानिब ये भी बात करते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। सुहेल भाई साहब कहते हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट रिस्क नहीं लेना चाहती क्योंकि इमरान खान इस कदर पॉपुलर हो चुके हैं, उनकी पॉपुलैरिटी इस कदर खतरनाक हो चुकी है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत जो है वो इलेक्शन नहीं चाहती क्योंकि वो डरे हुए हैं, खौफजदा हैं कि अगर इमरान खान वापस आ गया तो ये हमारा जो है वो इत्तेसाद करेगा। ये सारा मामला और ये सारे लोग कह रहे हैं इस वक्त खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर बातें होना शुरू हो चुकी हैं। सुहेल ब्राइट हो, मुनीफ फारूक हो, जावेद चौधरी साहब ने यहां तक कहा कि अगर पाकिस्तान में ये जो लास्ट मुज़ाकरात हो रहे हैं अगर ये नाकाम हो गए तो पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया जाएगा। तो दूसरी जानिब जो है वो जनाब मुलाकातें हो रही हैं। ये मुलाकात हुई है DCISI की, रात के 3 घंटे की मुलाकात है। उनके साथ DCISI के साथ DCMI मौजूद थे और सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल टाइड हमूदुज़्ज़मान, ये जनरल बाजवा के समधी हैं। आपने इस पर गौर करना है कि जनरल बाजवा के समधी जो हैं वो जनाब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और इन तीनों की मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमरता बंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस इजाजुल एहसन से, क्योंकि 3 ही जज हैं जो
के साथ खड़े हुए हैं और जिन्होंने फैसला सुनाया, 3 रुकनी जज था, बेंच का फैसला था कि पाकिस्तान में इलेक्शंस होंगे। तो इस सारी सूरत हाल में यह भी सवालिया निशान है कि साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी क्यों एक्टिव हो चुके हैं, ये उससे बड़ा सवाल है। तो जनाब मैं यहां पर आपको जो खबर देना चाहता हूं वो खबर यह है कि इस मुलाकात की जो अंदरूनी कहानी है कि DCISI की चीफ जस्टिस से 3 घंटे की तवील मुलाकात, और जराए बताते हैं कि मुलाकात में चीफ जस्टिस को कायल करने की कोशिश की गई है। आइंस्टाइन भूल जाएं, ये बात की गई है जराए के मुताबिक, आइंस्टाइन भूल जाएं और इलेक्शन से पीछे हट जाएं। दूसरी बात, और जराए आखिर में DCISI ने कहा कि हम बिल्कुल गैर सियासी और न्यूट्रल हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन एक जानिब कह रहे हैं ये बात, लेकिन दूसरी जानिब कह रहे हैं कि आप आइंस्टाइन भी भूल जाएं, आप इलेक्शन से पीछे भी हट जाएं, पाकिस्तान में कोई इलेक्शंस नहीं होंगे। तो इट्स मीन के एस्टैब्लिशमेंट जो है उन्होंने इलेक्शंस करवाने से साफ साफ इनकार कर दिया है। मैं आपको बहुत पहले ये खबरें जो है वो दे रहा था, और चीफ जस्टिस को जो तवील ब्रीफिंग दी गई है वो ब्रीफिंग जरा आपने समझ लिया कि इसमें मामला जो है वो किस जानिब जाएगा। और ये मैं आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस साहब ने जो उनको रिपोर्ट दी गई है ISI की जानिब से, खुफिया एजेंसी की जानिब से, वो ये है कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो जब इंतहाई खराब हो चुके हैं, और ईद के बाद पाक फौज जो है वो एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करने जा रही है जिसमें एयरफोर्स भी शिरकत करेगी, क्योंकि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, जिसका साफ मतलब यह है कि इलेक्शन नहीं होंगे, पाकिस्तान में आइन की कोई कदर नहीं है, तो लिहाजा जनाब हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। तो क्योंकि ये नजर आ रहा था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ISI को बुला सकते हैं, आर्मी चीफ को बुला सकते हैं, शहबाज शरीफ से जवाब तलब कर सकते हैं, मुसलसल बार जो है वो तौहीन अदालत हो रही थी। तो DCISI जो रात के रेड जोन पहुंचते हैं और उनके चैम्बर में ये मुलाकात होती है, तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट हो चुका है, ये मुलाकात बहुत अहम थी। तो जनाब ये एक जानिब तो जो सारा कुछ हो रहा है, तो दूसरी जानिब जो है वो दबाव भी बढ़ाया गया है, क्योंकि चीफ जस्टिस तो पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब का टेस्ट क्या है ये उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दबाव बढ़ाया जा रहा है। जराये के मुताबिक ब्लैकमेलिंग जारी है, क्योंकि ब्लैकमेलिंग किस वजह से हो रही है कि PDM जो है वो बड़ी कॉन्फिडेंस से बात कर रही है कि 14 मई को हर सूरत इलेक्शन नहीं होंगे। राना सनाउल्लाह ने बात की कि करवा कर दिखाएं जरा इलेक्शन, हम देखते हैं इनको। ख्वाजा आसिफ बात कर रहे हैं, तमाम PDM के रहनुमा ये बात करें कि जरा 14 मई को ये इलेक्शन करवा कर तो दिखाएं, हम जरा देख लेंगे। बदमाशी की जा रही है, तौहीन अदालत जो है वो बार बार की जा रही है। तो दबाव इस कदर है कि एस्टैब्लिशमेंट ने आज ये वाज़ेह कर दिया इस मुलाकात के बाद कि वो हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं, वो हुकूमत के पीछे हैं, और शहबाज शरीफ को नहल होने से बचाने की आखिरी कोशिश भी की गई है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये रिपोर्ट्स जो दी गई हैं। लेकिन उस सारी सूरत हाल में जनाब मैं आपको बता दूं कि ये भी राय के मुताबिक कहा गया कि अगर आपने इलेक्शंस का ऐलान फिर कर दिया, अगर आपने नहल ही कर दी, अगर आपने कोई ऐसा मामला कर दिया तो पाकिस्तान में निज़ाम लपेट दिया जाएगा। ये राना सनाउल्लाह भी धमकी दे चुके हैं कि अगर शहबाज शरीफ को नहल किया गया तो फिर हम जो है आप अच्छे की उम्मीद ना रखें, चीफ जस्टिस पर हमला होगा, और चीफ जस्टिस पर हमला करके जनाब ये उनकी सिक्योरिटी जो है उसके ऊपर हमलावर होंगे, तो निज़ाम लपेटने की खबरें शहर इक़्तिदार में चल रही हैं। ये मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट थी, और चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब ने इस पर जनाब क्या रद्द अमल दिया है, वो क्या सोच रहे हैं, ये जनाब उससे भी ज़्यादा कई ज़्यादा जो है वो अहम हो चुका है। इधर मैं आपको बता देता हूँ कि जो बात की जा रही है, क्योंकि अगर ये सिर्फ सिक्योरिटी की बात होती, सिक्योरिटी का मामला होता तो 5 मिनट की मुलाकात होती, मुलाकात खत्म हो जाती। सिक्योरिटी के ऊपर ब्रीफिंग नहीं दी गई, ये मैं आपको बड़ा वाज़ेह बता रहा हूं, क्योंकि 5-10 मिनट की सिक्योरिटी की ब्रीफिंग होती, और ये वाज़ेह है कि ये 3 घंटे की तवील मुलाकात है। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब ने मानने से इनकार कर दिया है। वो जनाब इनसे कायल नहीं हुए, वो आइन कानून के साथ खड़े हुए हैं, और वो इनसे ब्लैकमेल भी नहीं हुए। लेकिन खैर फिर भी अगले 48 घंटे बड़े फैसला कुन होने जा रहे हैं, और चीफ जस्टिस का जवाब जो है वो अगले 48 घंटे में आपको मिल जाएगा, क्योंकि उनके फैसले से आपको अंदाजा होगा कि आज की मुलाकात जो है वो किस कदर उनकी ये फैसले के ऊपर असरअंदाज हुई है। तो अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, इसलिए ख्याल करें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।